25 करोड़ मुसलमानों को मारने की साजिश हुई बेनकाब मेरे दोस्तों। बहुत बड़ी खुशखबरी है। और 6 जनाजे, 6 जनाजे एक साथ एक घर से। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, रमजान मुबारक के महीने में आपको सावधान होना है कि पूरे 25 करोड़ को मारने की साजिश, फिर 6 जनाजे एक साथ। बहुत हैरान कर देगी आज की वीडियो आपको बाकी रहना है। और दूसरा जो कंटेंट इसके अंदर शामिल है शंकराचार्य को लेकर मेरे अजीजों, शंकराचार्य की एक वीडियो हम एडवोकेट के जरिए, वकीलों के जरिए दिखाएंगे, जिसमें वो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि मेडिकल में वो चीज क्लियर हो गई है कि दुष्कर्म हुआ है। ये बड़ी अफसोसनाक खबर है एक संत के लिए मेरे दोस्तों, एक शंकराचार्य के लिए। मुझे बहुत सी बातें इनकी बहुत पसंद आती थी और मैं मुसलमानों को भी सुनवाता था। बड़े जज्बात और बड़े यानी एक दम रख के बात करते थे अक्सर ये। लेकिन अगर ये चीज क्लियर होती है, अभी थोड़ा सा जैसे वक्त बाकी है, थोड़ा सा अभी जैसे बोलते हैं ना कि अभी कुछ चांस बाकी है, 1-2%, 5%, वकील साहब लोग बतला रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है एक संत के लिए। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, इसलिए कि बहुत से मौकों पर भाईचारा के लिए, इंसानियत के लिए एक बड़ा सबूत दिया था इन्होंने। और अक्सर मैं इनकी वीडियो दिखाया हूं लोगों को, इंसानियत लोगों के अंदर जाग जाए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, वो वीडियो भी दिखाएंगे आपको। आइए सबसे पहले 25 करोड़ मुसलमानों को मारने की जो साजिश बेनकाब हुई है उसके बारे में जानकारी ले लो। और 6 लोगों का जो जनाजा गया है, पहले इसकी जानकारी ले लो। अब 6 लोगों के जनाजे के बारे में हम बता रहे हैं। चला दोस्तों, आप सभी को 25 करोड़ मुसलमानों को जहर देने का काम रमजान के मौके पर किया जा रहा था। बंदोबस्त कर लिया गया था खजूर के नाम पर। ऐसे में चौंकाने वाला मामला कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र से सामने आया दोस्तों, जहां पर दोस्तों इस खबर को कोई भी गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये मुसलमानों को मारने की साजिश चल रही थी। अगर खजूर खाने हैं तो देखकर खाना है, क्योंकि खजूरों में जहर मिलाया गया है मुसलमानों को मारने के लिए। दोस्तों इस वीडियो को रमजान के महीने में कैसे मुस्लिम समुदाय को जहर खिलाया जाए, जहर बांटा जाए, इसकी एक तस्वीर देखकर आपका दिल दहल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए आपका दिल दहल जाएगा कि कैसे इफ्तार में जो फल खरीदा जाता है मुस्लिम समुदाय के जरिए, अभी आप देखेंगे तो सुबह से लेकर जो शाम तक का रोजा होता है, उसके बाद फल और खजूर से इफ्तारी खोला जाता है। उसी फल में जहर मिलाकर बांटा जा रहा है। जी हाँ, जहर मिलाकर बेचा जा रहा है। इसका भांडा रमजान के दौरान जो है महाराष्ट्र से ये घटना मेरे दोस्तों, मेरे दिल को दहला देने वाली है। किसी का नाम मेंशन नहीं था, लेकिन चलिए अब पूरी जानकारी आपके बहुत सामने ही रख दूं कि हैरत अंगेज वीडियो। 6 जनाजे एक घर के, जो चीजें देखने सुनने को मिली है वो ये है कि चूहे मारने की दवा लगाते हुए रमजान के वीडियो सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में हैरत में डालने वाली वीडियो ये है ये, वीडियो को ध्यान से देखिए, कि 25 करोड़ मुसलमानों को मारने की साजिश आपने न्यूज एंकर के जरिए से सुना। 25 करोड़ मुसलमान तो नहीं मारे जाते, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में। और अच्छा देखो, कुछ लोग जो फल खाए होंगे उनको जरूरी नहीं कि उसी वक्त नुकसान करे, बाद में भी उसका रिएक्शन हो सकता है, पॉइजन हो सकता है। इसलिए हम लोगों को सावधान होना है और फलों को बहुत ज्यादा धुल के खाना है, बहुत अच्छे से धुलना है उसको। पहली बात तो बहुत समझ बूझ के लेना है और धुल के खाना है। आवाज अभी भी मेरी बैठी है थोड़ा। और दूसरी बात यह है कि इतनी बड़ी साजिश इंसान इंसान के साथ कर रहा है, जबकि सबका पैदा करने वाला एक है, सबको बनाने वाला एक है। सूरज, चांद, सितारे, दरिया, पहाड़, ये सारे गवाही दे रहे हैं कि तुम सबका रब एक है। अगर 2 खुदा होते संसार में तो सूरज 2 होता, कभी पश्चिम से निकलता तो कभी पूरब से निकलता, क्योंकि दोनों खुदा की चलती भाई। चांद, आसमान, जमीन, हवा का निजाम, मौसम की तब्दीली, इंसानों के चेहरे की बनावट, जहां मेरे आंख वहीं आपकी आंख, जहां मेरे होठ वहीं आपके होठ, आवाजों के निकलने का जो रास्ता सिस्टम है सबका एक। किसी की आवाज कान से नहीं निकलती, सर से नहीं निकलती, हाथ से नहीं निकलती। यानी हर चीज जो हिंदू के जहां सेट है, सिखाई के, ईसाई के जहां सेट है, सिख के जहां सेट है, वहीं मुस्लिम के भी सेट है। तो इतनी बड़ी पहचान है कि एक खुदा ने सबको बनाया है और एक खुदा के बनाए हुए इंसान इंसान के दुश्मन हुए हैं और मारने की साजिश कैसे कैसे रचने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, हम लोगों को मिलकर एक दूसरे का साथ देना है। अब आइए वो वीडियो देखिए जो एक घर से 6 जनाजे निकले हैं।
हाँ मेरे अजीजों, रमजान मुबारक के महीने में 6 जनाजों का जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। उसके बाद शंकराचार्य एक की ही घर वीडियो, से 6 जनाजे हाँ, निकले। रमजानुल दिल मुबारक दहल के महीने में जाएगा। मेरठ से एक दिल को दहला देने वाली खबर निकलकर सामने आई है। इंसानियत के नाते इस वीडियो को तमाम मुसलमानों में जरूर शेयर कर देना। मेरठ में इकबाल अंसारी की 3 मंजिला बिल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है और उस 3 मंजिला बिल्डिंग के अंदर 12 मेंबर मौजूद थे, जिसमें से 6 लोगों की जान चली गई। आग में जलने की वजह से मरने वालों में 5 बच्चे हैं और 1 महिला है और 6 लोगों को सही सलामत बचा लिया गया। आप जरा वीडियो सोचो को कि देखने के उस बाद इस बाप पर के मत ऊपर जाओ। जिसकी 2 जुड़वा ये बेटियां जनाजे तो अपनी गलती से या एक होना था जो हो गया, आग लग गई। मेरे दोस्तों, एक नौजवान को डॉक्टर ने रमजान मुबारक के महीने में वो रोजा रखा हुआ था, उसे जहर की सुई दे दी। ये वीडियो भी देख लो आप। उसके बाद शंकराचार्य वाले दिखाते हैं। आपने देखा मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब मैं इस पर कुछ गुफ्तगू करूंगा। सरकार से एक अपील करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से। सरकार इस पर बड़ी तेजी के साथ कार्रवाई करे कि फ्रूट में इस तरीके से चूहे की दवा मिलाकर और डॉक्टर ने जहर का इंजेक्शन दिया। इस तरह के हालात जो देखने को मिल रहे हैं, ये देश को किस तरफ ले जा रहे हैं। आखिर हमें अपने रब के सामने खड़े होना है, जवाब देना है। चंद दिन की शोहरत, चंद दिन की इज्जत, अगर पूरी दुनिया का बादशाह किसी को बना दिया जाए, मुल्क का नहीं, सूबे का बादशाह नहीं, पूरी दुनिया का बादशाह किसी को बना दिया जाए और वो हम सब के पैदा करने वाले को, यानी रब को, अल्लाह को, ईश्वर को नाराज कर रहा है, तो उसकी हैसियत झोपड़े में रहने वाले से बदतर है। सोचो कितना बड़ा मिशन है एक इंसान का, इंसानों के मामले में, इंसानियत को उठाने के मामले में, इंसानियत को एक ऊंचे मुकाम पर ले जाने के मामले में एक इंसान का कितना बड़ा रोल बताया गया है हम सबके रब की तरफ से, कि एक इंसान नीचे न गिरने पाए। एक इंसान के साथ कोई साजिश मत करना, एक इंसान के साथ कोई जो है फ्रॉड मत करना, इसलिए कि उसको मैंने बनाया है और तुमको भी मैंने बनाया है। जैसे एक परिवार में 10 लोग हों, 8 लोग हों, फिर उस परिवार वाले के साथ कोई तीसरा साजिश करे तो परिवार वाले परेशान हो जाएंगे। इसी तरीके से जितनी मखलूक है सब उसकी अयाल है, सब उसकी पैदा की हुई है, तो जाहिर सी बात है परिवार वालों को इतनी तकलीफ होती है, तो वो तो सांचे में ढाला है ना। हम तो एक असबाब इख्तियार करते हैं, तो हम एक दूसरे के यानी नुतफे से और माँ के जरिए से पैदा होते हैं, लेकिन शक्लों को बनाने वाला, नुतफे को बनाने वाला, आँख को बनाने वाला, हवा देने वाला जो खालिक है, जिसका पूरा रोल है, जो बगैर माँ बाप को भी पैदा करना जानता है, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को, जिसको चाहता है लड़की देता है, जिसको चाहता है लड़का देता है, जिसको चाहता है दोनों में से कुछ भी नहीं देता। तो उसके डर और खौफ से हम इंसानों के मामले में सही ध्यान और सही इंसाफ और सबके लिए एक नजरिया पेश करने वाले बन जाए, सबको फायदा पहुंचाने वाले बन जाए। ये दुनिया में आने के इंसानों का मकसद है, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा होने वाला है मेरे दोस्तों। आइए शंकराचार्य की वीडियो देख लीजिए, जो अंदर से दिल जैसे ना ऐसे ऐसे कर रहा है दोस्तों, जब से सुना हूं ये बात। आइए सुन लीजिए। कल टेस्ट में जो है ये पाया गया कि बच्चों के साथ जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है और यौन शोषण हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में जब एविडेंस सामने आ गया, ओरल एंड फैक्चुअल प्लस जो मेडिकल सारा, इट हैज़ बीन नाउ दे आर गोइंग टू टेबल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। अब इस स्थिति में जो है प्राइमा फेसी एविडेंस आने के बाद जो है पॉस्को एक्ट ऐसा गंभीर एक्ट है जिसमें मतलब बढ़िया से ये जो कम से कम 10 साल इनको बेल होने वाला नहीं, समझे ना, मिनिमम 10 साल। अभी आपने देखा होगा यही एक्ट के तहत जो है आसाराम बापू जी जो है उन पर लगाया गया था, तो वो गए थे, तो बेचारे मतलब सिर्फ बयान था लड़की का, नाबालिग लड़की का। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपने सुन लिया वकील साहब लोगों ने क्या कहा। बहुत ज्यादा अफसोस है मुझे, मैं अपना अफसोस आपको जाहिर नहीं कर सकता। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करो कि एक इंसान भी इज्जत होने से बच जाए। अल्लाह उनकी, अगर कोई गलती उनसे हुई भी है तो उनकी पर्दापोशी अब तक किया था, यानी वो ऐप छुपा हुआ था। हालांकि साजिश अगर कहा जाए तो साजिश में फिर मेडिकल रिपोर्ट क्लियर हो रही है, लेकिन इनकी अभी रिपोर्ट बाकी है। क्या है, ऐसी कुछ उम्मीदें पाई जा रही हैं।
तो कोशिश हमारी ये होना चाहिए कि किसी का ऐप ढका रहे, और अगर उसने नहीं किया है तो वो चीज़ जाहिर होना चाहिए, वो चीज़ खुल कर आना चाहिए कि भाई ये इल्ज़ाम था, ये इल्ज़ाम था। लेकिन अब उसकी कंडीशन क्या बनेगी, कैसे वो चीज़ साबित होगी, इस पर उनके चाहने वाले काम करने की कोशिश करें और उनका साथ दें, और ईश्वर से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप दुआ भी कर सकते हैं कि इंसान की इज़्ज़त बचने की, एक इंसान की इज़्ज़त बच जाए। और मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, मेरी यही कोशिश थी और मेरी यही राय थी जो मैं आपके सामने रखा। अब आपकी राय कमेंट में आना चाहिए कि आप क्या राय देना चाहते हैं शंकराचार्य के ज़रिए से, और प्लस जो ये 25 करोड़ को मारने की साजिश एक डॉक्टर ने ज़हर दे के मारा, या आखिर ये सारी चीज़ें कैसे बदलेंगी, तब्दील होंगी, इसमें हम लोगों का एक अहम रोल होगा और हम लोगों को मिलजुल के एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, एकता और मोहब्बत का पैगाम देना पड़ेगा। हाँ, हर हिंदू भाई, हर सिख, हर मुसलमान, हर ईसाई से हमें मिलकर हाथ मिलाकर चलना पड़ेगा मेरे दोस्तों, यही हम सबका रब चाहता है। और हाँ, तब ये है ना, किताबों में मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो ये बात, ये चैप्टर लोगों की निगाहों के सामने से गुजरा नहीं, ज्ञानी बन गए, संत बन गए, लेकिन ये चीज़ जो है पहुंची नहीं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये तो कहीं ना कहीं लिखा होगा ना किसी लाइन में, किसी वर्क में, तो ये निगाह वहां तक नहीं पहुंचती। पूजा कैसे करना है, कैसे खाना है, कैसे जो है कपड़े पहनना है, सारी चीज़ें यानी मज़हब के एतबार से हमें नॉलेज हुआ, लेकिन हमें ये नॉलेज नहीं हुआ कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये भी हो जाता, लेकिन हम उसको यकीन के साथ नहीं देख रहे हैं। ये करना है हमें, ये सोचकर हम उसको देख नहीं रहे, नहीं तो हम वो भी करने वाले हो जाते हैं। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखने वाला हम कोई काम नहीं करते। तो मिलते हैं अगर ज़िंदगी रही नेक्स्ट वीडियो में मेरे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों, और आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाए, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, मौका दें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।